मैं कुछ नहीं जानती। हे महारानी, हाँ, यदि ये तीनों समान नहीं भूलोगी ना तो अपने पति को जिंदा नहीं तो देखोगी। मेरी कंचन कुमारी मर जाएगी। अगर हमारी और तुम्हारी जिंदगी रहेगी ना कैसे कितने बाल बच्चे पैदा कर लेंगे। क्या ईश्वर देगी कि नहीं देगी? क्योंकि पतिदेव जो सतमुख से कहा जाता है सबका पालन करना होगा। महारानी, हर औरत की यही ख्वाहिश होता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, पति से पहले इस संसार से मैं चला जाऊं। लेकिन हरामजादी तो ऐसी नागिन है, अपने पति को मौत के मुंह में धकेलती है। शर्म नहीं आती है तुझे? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मुझे पीठी के लिए चंदन सर का मरुआ माजा करते खिलौना चाहिए, अभी को चाहिए। कहते हैं लाख करे चतुराई, दीदी का लिखा मिटा नहीं जा। हाँ, तुम लोग पर काल सवार हो गया महारानी। अगर यही बात हो तो मुझसे शब्द नहीं करती। आहे नहीं आगे बिगड़ल लागे पूरा माने, आगे गलिया सुन ले मोरन बालिया, अजुलमा के पति आई बोला। पति पे तुमको दया नहीं आ रहा है? अरे कैसी औरत है कि आज अपने पति को मौत के मुंह में धकेल रही है। महारानी, ये तीनों समान भूल जाओ। यदि तूने नहीं भूला हरामजादी काट करके गाड़ दूंगा। चाहे मुझे काट दो, चाहे मुझे मार दो, तो स्वामीनारायण से सत्य पालन करना होगा। मेरी तीन चीज समान राजमहल में आना चाहिए तो आना चाहिए। भैया ठीक ही और अंत जब भगवान नहीं पाया तो
मनुष्य कैसे पाऊंगा। महारानी, हाँ हाँ स्वामीनाथ, अरे तुम ये सोच समझ करके देखो। मैंने समझ लिया। दल का घर में सामने चलता है लोहे की लड़ाई, ऊपर है बर्मा फांस और नीचे दलदल की लड़ाई। वहां जो भी छतरी जाता है आज तक जाने वाले का तो पांव का निशान मिला, परंतु आने वाले का नहीं। स्वामीनाथ, हाँ महारानी, आप राजगोहा में कोई गरीब बच्चों की धमका कर बोलता मैं शेर हूँ, आज आपका शेर कहाँ गया? रे महारानी, ये रुदल सिंह शेर है, शेर रहेगा और शेर था। ये रुदल सिंह प्राण तो दे सकता है, परंतु किसी का ताना नहीं सह सकता है। स्वामीनाथ, तो ही ताना मुझे नहीं सहने चाहते हो तो मुझे 3 चीज चाहिए तो चाहिए। तो ठीक है नागिन, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि ये रुदल सिंह जरूर पूरा करेगा, परंतु जाने से पहले पूरे विधवा के रूप में आओ, अपने हाथों का कंगन फोड़ डालो, अपने मांग का सिंदूर पोंछ डालो, अपने बालों का गजरा धो नहीं, अपने गले से मंगलसूत्र उतार दो। ये कभी बात नहीं हो सकती स्वामीनाथ, ये क्या बक रही हो? हे महारानी, आज तक के निशान, भैया आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, आज तक के निशान अपने माँ को देखा, अपने बहन को देखा और अपने सासू साली को देखा, लेकिन अपने घर वाली को नहीं देखा। परंतु आज ये रुदल सिंह अपने घर वाली को देखेगा, और क्या देखेगा? किसी का माँ मर जाता है, बाप मर जाता है, माँ विधवा हो जाता है, बहनोई मर जाता है, बहन विधवा हो जाता है, सब लोग देख लेता है, लेकिन जब खुद मर जाता है, घर वाली विधवा होता है तो कोई नहीं देखता है। लेकिन आज ये रुदल सिंह देखेगा। अपना पूरा श्रृंगार उतारो, उसके बाद ये रुदल सिंह दल का जाएगा। आहे का खिलाबा छंगिया सारे कर्मी उतर जाएगा। अंतरा
सारे सिंगार उतार दो और सफेद साड़ी मेरे सामने पहनाओ। ठीक है महाराज। क्योंकि जब भूत सवार होता है ना, कुछ नहीं देखता है। आज इसका भी दिमाग खिसक गया है। अरे इतना मनाने पर, लाख समझाने पर नहीं समझी। क्योंकि जो होने वाला होता है ना, वो पहले से लिखा होता है। देखो अपने सिंगार उतार रही है और किस तरह से रो रही है। कानी हसियन सजनी गुलाब कहिए, कानी हसियन सजनी गुलाब कहिए, फूल झड़ फूल झड़ महारानी। अरे शीशा लेकर के अपना ये सुंदर सा चेहरा देखिए। जो हमारी महारानी थी चांद को मलिन कर रही थी, लेकिन आज भूतनी की तरह दिखती है, एक चुड़ैल की तरह दिखती है। लाओ मैं अपने हाथों से इसके माथा का सिंदूर मिटाता हूं। आहे या देवी सुनला दुर्गा है माई, आ गई सनमो करे देवी, आ गई रुदल सिंह आ गई नजरिया है मैया।
क्योंकि जब ने हमने तुमको विधवा बनाया, अपने हाथों से तुम्हारे मांग का सिंदूर धोया, तभी तुम्हारा हमारा रिश्ता समाप्त हो गया। ना तो मैं तेरा पति रहा, ना तू मेरी पत्नी रहा। नहीं स्वामीनाथ, तुम्हें केवल 3 सामान चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ सच किया हूँ। ये रुदल सिंह अपना प्राण दे सकता है, परंतु सत्य नहीं तोड़ सकता है। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। हट जाओ महारानी। नहीं स्वामीनाथ, या मां दुर्गा साक्षी रहना, ये रुदल सिंह से खुद उसकी पत्नी सच करवा करके सच के बंधन में बांध करके और अपने पति को मौत के मुंह में धकेल दिया, ताकि उसे चाहिए चंदन चरखा, कटक हिलोरा, मरुअन बाजा। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन रुदल सिंह भी साधारण योद्धा नहीं है, जो कदम आगे बढ़ा देता है, पीछे नहीं हटाता। तो अब मैं यहाँ से कलका की ओर प्रस्थान करता हूँ।